नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सीकर के बेसवा गांव में अतिक्रमण हटाने गए तहसीलदार और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने तहसीलदार पर हमला कर दिया था, जिससे तहसीलदार का हाथ टूट गया। बांसवाड़ा के तानपुरा थाना क्षेत्र के बारी बिलाको गांव में नरेगा में काम कर रहे रूपा को दबंगों ने जहर पिला दिया। महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए धरना दिया। भीलवाड़ा शहर में नारायण देवी सर्कल पर 2 परिवारों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। एसीबी ने रिश्वतखोर पार्षद को ट्रैप किया है। पार्षद ट्रैप होने का सीसीटीवी भी सामने आया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के सेंट्रल लैब के कमरा नंबर 6 में स्थित स्टोर रूम में अचानक आग लगने से फर्नीचर सहित कई सारे रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। दमकल ने आग पर काबू पाया। कोटा में सरकारी विद्यालय से पोषाहार चोरी करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है और 3-3 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। बारां जिले में पुलिस ने एक मकान के बाहर 18 कट्टों में रखा 676 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। वहीं अंधेरा होने के कारण तस्कर भागने में कामयाब रहा। टोंक में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद कार्रवाई की। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के खानपुरिया गांव में 8 जून को एक 6 माह की बच्ची का अपहरण कर ले जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला सहित उसके साथी को करौली से गिरफ्तार किया। बाड़मेर में थार हॉस्पिटल के पास अपने सगे भाई का जमीनी विवाद को लेकर अपहरण कर की क्रूर मारपीट और दोनों पांव तोड़कर धमका अधमरा कर लावारिस हालत में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव सारसार में सोमवार को 21 वर्षीय महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। अस्पताल में महिला का इलाज जारी है। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में चोर ने दुल्हन के पिता का 5 लाख रुपए से भरा बैग चुरा लिया और भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद हो गई। उदयपुर में डीएससी टीम ने अवैध शराब के जखीरे को पकड़ा है। लखावली के सुने इलाके में स्थित एक मकान में अवैध कारोबार चल रहा था। हरियाणा निर्मित शराब के 299 कार्टून पुलिस ने जब्त किए। बारां जिले में पुलिस ने एक मकान के बाहर 18 कट्टों में रखा 676 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। वहीं अंधेरा होने के कारण तस्कर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बारां के अटरू थाना पुलिस ने चोरी की गई बोलेरो को बरामद कर एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर को पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस अंतर्राज्यीय वाहन चोर से अन्य चोरी की वारदातों और गैंग के साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। टोंक में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद कार्रवाई की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सूरतगढ़ के नेशनल हाईवे 62 के पास एक रेतीले धोरे पर कुछ बाबाओं ने एक मासूम को गर्दन तक तपती रेत में दबा दिया। ये बच्चा हरियाणा का रहने वाला है और ये चलने फिरने में असमर्थ था। इसी वजह से तांत्रिकों ने इसे रेत में गर्दन तक दबा दिया। जब इस बात की जानकारी पिपरेन इलाके के कुछ जागरूक लोगों को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर बच्चे को रेत से बाहर निकाला। अजमेर के पुष्कर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ लुटेरी दुल्हन परिवार के गहने सहित ननंद को भी अपने साथ ले भागी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दुल्हन अपने साथ ननंद को भी ले जाती हुई नजर आ रही है। घर वालों ने काफी तलाश के बाद पुष्कर थाने में मामला दर्ज कराया। कोटा में एक छात्र कोचिंग छात्र ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी और आईजी को शिकायत भिजवाई। पीड़ित छात्र ने दलाल के मार्फत ऑनलाइन रिश्वत देने का मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करवाया है।
छात्र ने आरोप लगाया कि झगड़े के एक मामले में कांस्टेबल पुष्पेंद्र उनको चौकी पर ले गए और कांस्टेबल पुष्पेंद्र सहित अन्य जवानों ने उसके साथ मारपीट कर चौकी में बंद कर दिया और छोड़ने पर 50,000 रुपए की डिमांड की। उदयपुर के पास ब्राह्मणों का गुड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों शराब पीने से इनकार करने पर एक आदिवासी युवक को पीटने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के गुंजौल कस्बे में बीती रात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई और 2 मकानों से करीब 16 तोला सोना और 3.25 लाख रुपए नकद लेकर फरार हुए। चोरों ने कस्बे में कई मकानों के ताले तोड़ डाले। कस्बे में चोरी की इन वारदातों से अब लोगों में डर व्याप्त है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। अलवर जिले के नारायणपुर थाना इलाके में 4 जून को एक होटल शेखावत फार्म हाउस में काम कर रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। दौसा शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर और सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने की समस्या को लेकर पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा। सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद दौसा के नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए और उसके बाद नारेबाजी करते हुए नगर परिषद कार्यालय में पहुंचे और आयुक्त के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए। टोंक जिले की वनस्थली विद्यापीठ कैंपस में एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। डॉक्टर आवास के पीछे भ्रूण मिलने की सूचना पर निवाई पुलिस मौके पर पहुंची और उसे बरामद कर अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद भ्रूण को मृत घोषित कर दिया। सीकर जिले के फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र के बेसवा गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर अचानक हमला कर दिया गया। इस हमले में फतेहपुर तहसीलदार फारूक अली का हाथ टूट गया और एक पुलिसकर्मी भी चोटिल हुआ। कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार और प्रशासन की टीम बेसवा गांव में अतिक्रमण हटाने गए थे। प्रशासन ने 2 रास्तों से तो अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन तीसरे रास्ते पर पहुंचे तो वहां पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें तहसीलदार का हाथ फ्रैक्चर हो गया। दौसा पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। चूरू के लेडीज मार्केट में दुकान में काम कर रहे युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। मौके पर मौजूद अन्य दुकानदारों ने युवक को बीच बचाव कर गंभीर हालत में अस्पताल भिजवाया। कोटा के बोरखड़ा थाना इलाके में फ्रेंड्स कॉलोनी में एक सूने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी चोरी कर ली। जयपुर ग्रेटर निगम का डोर टू डोर कचरा कलेक्शन अभियान फेल नजर आ रहा है। मुरलीपुरा, छोटावाड़ा, विद्याधर नगर, जगतपुरा जोन समेत कई इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। डूंगरपुर से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन से कटकर एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के आदर्श नगर इलाके में एक शातिर बदमाश ने गारमेंट्स की दुकान को निशाना बनाया। चोरी की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। टोंक शहर के वहीर इलाके में कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बाड़मेर जिले के सिंधरी थाना क्षेत्र के बाड़मेर जालौर हाईवे के डंडाली फाटा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान खाद से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली के नीचे दबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से सिरधरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक मिठौड़ा गांव के निवासी हैं और खाद भरकर वो मिठौड़ा गांव जा रहे थे। अलवर के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में घासोली और खानपुर के बीच सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी को क्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र की पिछौला झील में डूबे युवक को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। झील में कूदे युवक की पहचान न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स राकेश बत्रा के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि युवक बोट की मदद से पहले झील में बीचों बीच पहुंचा और फिर छलांग लगा दी। बोट संचालक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र में कारावाड़ा के पास एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि पति पत्नी और बेटा जीप के नीचे आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक क्रूजर जीप को मौके पर ही छोड़कर भाग निकला। डूंगरपुर जिले के सतीरामपुर गांव में खेतों में खाद डालने के गए एक 14 साल के बच्चे की सांप के काटने से मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र में पत्थरों से भरा एक डंपर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में डंपर का ड्राइवर नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर का शव को डंपर के नीचे से निकाला और शव को हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सीमेंट से भरा ट्रक पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खुलवाया गया। अलवर के चांदपहाड़ी गांव में अतिक्रमण हटाने के विरोध में एक शख्स ने खुद को आग लगाई। आग लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसवाड़ा में दाहोद हाईवे पर बीती रात बेकाबू कार ने वहां खड़े युवकों को चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर है। इसके बाद मौके पर जाम लग गया। भीलवाड़ा में सुखाड़िया स्टेडियम के पास रेलवे संपार को पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पोखरण में प्री मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर निजात मिली। वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग का वायरलेस टावर गिरने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। बूंदी के NH-52 बसौली मोड़ पर संचालित रॉयल्टी नाके को हटाने का विरोध किया गया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे क्षेत्र के लोगों ने NH-52 पर अनिश्चितकालीन जाम लगा दिया। चूरू के कलेक्ट्रेट में सोमवार को शहर के मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ धौलपुर के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने सहित कई दूसरी मांगों को लेकर CM और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सहारा और सेबी के बीच चल रहे विवाद के बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को सहारा इंडिया परिवार के सैकड़ों निवेशकों और अभ्यर्थियों के साथ जयपुर के लिए कूच किया। बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर सादुलपुर में मौन जुलूस निकालकर विरोध किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने सामुदायिक भवन से सैकड़ों की संख्या में युवा मिनी सचिवालय पहुंचे। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे के सोकर रोड कॉलोनी में स्थित शराब के ठेके को बंद कराने को लेकर महिलाओं में काफी रोष देखा गया। वहीं इस दौरान महिलाओं द्वारा अहिंसा सर्किल पर जाम लगा दिया गया और जमकर प्रदर्शन किया गया। नवगढ़ जिले के रियाबंडी में एक शादीशुदा युवती को भगा ले जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। लगातार चौथे दिन भी रियाबंडी के बाजार बंद है। आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। भरतपुर में सैनी समाज के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इस दौरान आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौसा के महवा पहुंचे। बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर 14 माह से लंबित नियमित प्रधानाचार्य DPC 2021-22 तत्काल करने की मांग को लेकर RPSC 2012-13 में चयनित व्याख्याताओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। करौली के सपोटरा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान के नेतृत्व में कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र के कई गांवों में निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांवों को विस्थापित करने की मांग की। राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने राजकीय शिशु गृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गृह में आया उपस्थित मिली और गृह प्रभारी बाहर थे। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के मामले में सांसद जौनपुरिया ने कहा कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है। राजसमंद जिले के चारबुजा थाना परिसर में वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी ने थाना सर्किल के CLG सदस्यों, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्रों की मीटिंग ली, जिसमें मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को फैलाने से रोकने पर चर्चा की गई।
महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सोमवार को दौसा के कालोखा गांव में पहुंची और पंचायत के नवीन भवन का उद्घाटन किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जोधपुर के ऐतिहासिक जंगला तालाब में जमा हुई जलकुंभी को हटाने को लेकर अब निगम प्रशासन हरकत में आया है, जिसको लेकर लोगों ने सीएम का आभार जताया। श्रीगंगानगर में कलेक्टर रुक्मणी रियार विभागीय प्रगति और मौसमी बीमारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में पोर्टल और सीएमओ प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बाड़मेर में तेज बारिश और गर्मी ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बाड़मेर से मुनाबाद जाने वाली सड़क मार्ग पहली ही बारिश में बह गई। बीकानेर में कर्मचारियों और शिक्षा अधिकारियों के विवाद में कार्रवाई नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने शिक्षा निदेशालय पर अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। उदयपुर में सोमवार को ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा कई पंचायतों की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर ही पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर से बीजेपी सांसद बालकनाथ ने बीजेपी के बूथ सशक्तिकरण अभियान के कार्यक्रम में शिरकत की। बालकनाथ ने कहा कि बूथ की मजबूती ही चुनाव की जीत की गारंटी है। भरतपुर के विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना अपने एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ में सैंती से देवनारायण मंदिर पहुंचे। भगवान देवनारायण के दर्शन करने के बाद उन्होंने एमबीसी वर्ग के लोगों से चर्चा की। राजधानी में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को राजधानी में 30 नए मामले सामने आए। 12% आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे सैनी समाज के आंदोलन को देखते हुए दौसा के सिकंदरा में सैनी समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सैनी समाज के लोगों ने भाग लिया। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी को देश की आवाज बताया। खाचरियावास ने खुलकर ऐलान किया कि अब बीजेपी को बीजेपी की भाषा में ही जवाब देने का समय आ गया है। राहुल गांधी देश की आवाज है और देश की आवाज कभी डरा नहीं करती। पूरा देश खड़ा हो जाएगा और बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देंगे। सोनिया राहुल को ईडी के नोटिस पर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी बीजेपी पर जमकर बरसे। बोले जब जब चुनाव की घड़ी आई है तब तब केंद्र को ईडी सीबीआई की याद आई है। जब भी चुनाव होते हैं तो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का ये दुरुपयोग करते हैं। सोनिया गांधी बीमार हैं, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सोमवार को राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सवालों से सामना हुआ, जिसके विरोध में कई राज्यों में कांग्रेसी केंद्र के विरोध में सड़कों पर उतर आए और जमकर नारे लगाए। कांग्रेसी कह रहे हैं कि ना डरेंगे और ना झुकेंगे और लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी और इसीलिए आज बड़ा पैदल मार्च यहाँ पर निकाला गया है। कैमरामैन यासीन के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। साल पहले तक बीजेपी एक बूथ 10 यूथ का नारा लगाती थी, लेकिन अब ये तादाद 21 तक पहुंच गई है। यानी हर बूथ पर 21 ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगा दें। जीतने की बूथ वाली रणनीति। हम लोग 40,000 बूथों पे थे, अब हमारी कोशिश है कि हम हर 52,000 बूथ तक हमारी पहुंच हो। बूथ मजबूत तो जीत पक्की। पूरा फोकस है, मजबूती तो है ही। बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, इसलिए बूथ का तो आवश्यक है ही। इसलिए बूथ का प्रबंधन हमेशा हमारा ठीक रहता है और आगे भी अच्छा रहेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी मजबूत बूथ अभियान के जरिए 2023 की जंग जीतने के लिए तैयारी कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों की मौजूदगी में उन कमजोर पहलुओं पर चर्चा की गई जो पार्टी की जीत की राह में रोड़ा है। पार्टी ने बूथ को ABC कैटेगरी में बांटकर रणनीति तैयार की है। पार्टी को सबसे ज्यादा चिंता C कैटेगरी के 6,000 बूथों को लेकर है, जहां कार्यकर्ताओं की कमी बड़ी परेशानी है। पार्टी ने B कैटेगरी में 20,000 बूथ को रखा है, जहां थोड़ी कोशिश की जरूरत है।
तो एक कैटेगरी में रखे गए 26,000 वैसे बूथ हैं जहां पार्टी का प्रदर्शन कई चुनावों से बेहतर रहा है। बीजेपी सांसदों को 100 और विधायकों को 25 कमजोर बूथों को मजबूत बनाने का जिम्मा दिया गया है। इस अभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने प्रदेश स्तर पर भी जिलेवार निगरानी रखने के लिए टीम बनाई है, तो सशक्त मंडल अभियान और पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियां की गई हैं। एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे और हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। साथ ही साथ जहां पार्टी कमज़ोर रही है चुनावों के अंदर, पिछले 2-3 चुनावों के अंदर, तो वहां पर हम कार्य कर वहां पर भी पार्टी को हम मजबूत करें। इस भाव से इस बूथ सशक्तिकरण का अभियान पूरे राष्ट्र में चलाया जा रहा है। बूथ की मजबूती ही पार्टी की जीत का मंत्र है और अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले पार्टी मोदी सरकार की इन उपलब्धियों के तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में भारत विकास परिषद और विप्र फाउंडेशन की ओर से लगाए गए एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर में चौथे दिन बड़ी संख्या में मरीज विभिन्न बीमारियों का उपचार करवाने के लिए पहुंचे। प्रतापगढ़ गुजरने वाले NH56 पर एक ट्रेलर खराब हो जाने के कारण जाम लग गया। लगभग 2 घंटे तक लगे इस जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे। ट्रॉली को क्रेन की सहायता से साइड में करवाकर यातायात को सुचारू करवाया गया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष RC गगड़ ने सवाई माधोपुर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बैंक द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में भी भाग लिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में CRPF ट्रेनिंग सेंटर में नव आरक्षियों का दीक्षांत परेड और शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद उदयपुर की ओर से सुखाड़िया रंगमंच पर सुरक्षा सखी में राजीविका के सदस्यों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के पंचकुला में खेली जा रहे नेशनल जूडो प्रतियोगिता के 66 किलो और 73 किलो भार वर्ग में श्रीगंगानगर जिले के 2 खिलाड़ियों ने अपने नाम मेडल हासिल किए। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के चंडीगढ़ अहीर गांव बेटा राकेश यादव एक ऑपरेशन के दौरान उड़ीसा में शहीद हो गया। उनका पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। झालावाड़ के उड़ल गांव स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरे यूनिट से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। बीकानेर नगर निगम ने आवारा गौवंश पकड़ने की मुहिम की शुरुआत की है। निगम के दस्ते ने शहर के मुख्य मार्गों पर घूमते हुए गौवंश को पकड़कर पूगल रोड स्थित गौशाला भिजवाया। अलवर कोर्ट परिसर की न्यू एडिशनल कोर्ट बिल्डिंग जिला अभिभाषक संघ के सचिव जितेंद्र शर्मा ने पीने के लिए जल की व्यवस्था की। वाटर कूलर चेतनलाल शर्मा खैरकल वालों की स्मृति में लगाया गया। प्रतापगढ़ के बया कल्याण शक्तिपीठ पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर सहित आसपास के इलाकों से श्रद्धालु पहुंचे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने मेहंदीपुर बालाजी के सहपरिवार दर्शन किए। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ ने राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओमेट परिसर में संचालित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। जालौर जिले में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। जिले के अलग अलग भागों में पिछले 2 दिनों से हल्की बारिश का दौर जारी है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ में मासूम बच्चे के साथ अंधविश्वास के मामले में बच्चे के परिजनों और तथाकथित साधुओं को सूरतगढ़ सिटी थाने में तलब किया गया। अलवर के भाजपा सांसद बालकनाथ ने देश के कई हिस्सों में फैली हिंसा के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी है, जिससे जयपुर के लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिली। प्रतापगढ़ के धरियावाद में सकल जैन समाज के आह्वान पर सर्व समाज के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन दिया गया। श्रीगंगानगर में भाजपा के कानूनी प्रकोष्ठ श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हनुमानगढ़ में किसान की जेब से पैसे चुराते एक युवक को किसान ने रंगे हाथों पकड़ा, वहीं उसका एक साथी मौके से फरार हो गया।
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोविड और लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक बंद रहा। वहीं अब फ्लाइट का किराया बढ़ने के कारण यात्रियों की संख्या बहुत कम हो गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी प्रवेशिका और सेकेंडरी व्यावसायिक एग्जाम का रिजल्ट जारी हो गया है। ये रिजल्ट शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने शिक्षा संकुल में जारी किया। इस साल कुल रिजल्ट 82.89% रहा। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी।